जय मसीह के प्रेजेंट प्रैक्टिस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। अभी जो हमारा ईस्टर संडे आने वाला है तो उसके लिए हम लोग बहुत तेजी से जो अपने चर्च में पूरा डेकोरेशन चल रहे हैं और क्या करेंगे, कौन सा क्या मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ईस्टर संडे क्या होता है, क्यों मनाते हैं हम लोग ईस्टर संडे। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे जो पहले का भी लोग बोलते हैं कि ईस्टर संडे मतलब होता है कि जो प्रभु यीशु जो हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ करके और जो जिंदा हुए, उसी को हम लोग जो ईस्टर संडे मनाते हैं। और कहीं कहीं पे उसको व्हाइट वीक मतलब पवित्र हफ्ता उसको बोल करके मनाते हैं। तो यहाँ पे जो ईस्टर मतलब होता है, ईस्टर संडे हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो जो एक पवित्र दिन होता है जिस दिन प्रभु यीशु हमारे लिए, हमारे पापों के लिए जो मर करके जिंदा हुए थे, उसको हम लोग एक हॉलीडे करके मनाते हैं। यहाँ पे हम लोग जो प्रभु यीशु जो हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुए, उसको हम लोग एक आदर को दिखाने के लिए, एक आदर के साथ जो प्रभु यीशु हमारे लिए मरे, कुर्बान हुए, तो उसको हम लोग जो आदर के साथ जो प्रभु यीशु जिंदा हुए, उसी के लिए हम लोग ईस्टर संडे को मनाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों 5:7 में पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। यहाँ पे जो फसह जो लोग मनाते हैं वो जो यही इसीलिए मनाते हैं कि ईस्टर जो बाइबल में ईस्टर को फसह का जो पर्व लोग मनाते हैं उसको बोल करके लिखा गया है। तो यहाँ पे जो ईस्टर का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि ईस्टर लोग क्यों मनाते हैं और ईस्टर का मीनिंग क्या होता है। और ईस्टर का मीनिंग यही होता है कि इस दिन प्रभु यीशु मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किए थे और इसी दिन प्रभु यीशु हमारे लिए कुर्बान हुए और इस दिन हमारा जितना भी पाप था उसको प्रभु यीशु ने हटा दिए और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करके और शैतान को अपने पैरों तले कुचले। इसीलिए हम लोग जो ईस्टर डे मनाते हैं। तो यहाँ पे पहला कुरिन्थियों 15:14 में ऐसा वचन लिखा हुआ है कि यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। जैसा कि हम लोग जो प्रभु यीशु को मानते हैं, प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, तो हम यदि प्रचार करने जाते हैं दूसरे गांव में या कहीं भी जाते हैं या नए लोगों को बताते हैं, तो यही बोलते हैं कि प्रभु यीशु आपके लिए मरा, आपके लिए कुर्बान हुआ, आपके लिए कोड़े खाए और आपके लिए जी भी उठा। तो यदि ये सारी बातें नहीं होता तो हमारा जो प्रचार करना व्यर्थ होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु जी उठे, इसीलिए हम लोग जो ईस्टर संडे को मनाते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो प्रभु यीशु के जो क्रॉस के ऊपर INRI करके लिखा रहता है, हिंदी में उसको यीशु नासरी यहूदियों का राजा लिखा है, लेकिन उसको लैटिन में वो लिखा हुआ INRI, क्योंकि हिंदी में तो सबको समझ में आ जाता है क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन जो क्रॉस के ऊपर, जो क्रूस के ऊपर जो लिखा रहता है INRI, उसको वो जो लिखा हुआ है वो लैटिन भाषा में लिखा हुआ है। जिस समय प्रभु यीशु कुर्बान हो रहे थे उस समय जो लोग जो है लैटिन भाषा में भी बोलते थे, इब्रानी भाषा में भी बोलते थे, ग्रीक में भी बोलते थे। लेकिन जो प्रभु यीशु का जो क्रूस के ऊपर लिखा हुआ था वो लैटिन में था। उसका मतलब ये होता है कि यीशु नासरत रेक्स लिदियोरुम ऐसा करके लिखा हुआ है। INRI का मतलब होता है। और यहाँ पे जो मीनिंग ऑफ आज का जो ईस्टर का जो आज का जो मीनिंग होता है वो क्या है, क्योंकि पहले का लोग ऐसे फसह मनाते थे, प्रभु यीशु जी उठा है करके बोलते थे। लेकिन अब क्यों मनाते हैं ईस्टर डे, उसको मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। और आज हम लोग क्यों प्रभु यीशु को जो ईस्टर संडे करके मनाते हैं प्रभु यीशु के लिए, क्योंकि जो प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुए और प्रभु यीशु हमारे लिए जी उठे, इसी यादगार में ईस्टर संडे को मनाते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि प्रभु यीशु जी उठे हैं। और एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहती हूँ। रोमियो 10:9 में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से
जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ईस्टर मतलब यही नहीं हुआ कि प्रभु यीशु जी उठे, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि यदि हम विश्वास करते हैं, हम इंसान विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के ऊपर कि नहीं मैं ईस्टर इसीलिए मनाती हूँ। अभी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि एक फेस्टिवल हो गया है, लेकिन नहीं, यदि हम विश्वास सच में विश्वास सच्चा विश्वास हम लोग करते हैं तो कि प्रभु यीशु इसी दिन हमारे पापों के लिए मरा था, हमारे लिए जी उठा, तो हमारा उद्धार होगा। इसी से जब यदि हम विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए जिया, तो इससे हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे और बड़ी बात क्या होगी कि यदि हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करें और हमारा उद्धार हो। और एक वचन और है जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहती हूँ। रोमियो 14:9 में ऐसा लिखा हुआ है कि क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीतो दोनों का प्रभु हो। यहाँ पे जो प्रभु यीशु इसीलिए मरे क्योंकि वो सारे लोगों का जो मर गए और जो अभी जिंदा है, सारे लोगों का प्रभु है। तो हमें जो लास्ट के समय जो प्रभु यीशु जब इस दुनिया में आएंगे तो हमें एक होप है, हमें एक आशा है, क्योंकि हमारे साथ जो प्रभु का वादा है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। तो हमें एक खुशी के साथ जो नेक्स्ट वीक जो हमारा जो ईस्टर संडे आ रहा है, हमें हमेशा अपने दिल में रखना है कि प्रभु यीशु इसी दिन जी उठे थे और हमें उद्धार मिला है। और प्रभु यीशु आप सब लोगों को इस ईस्टर संडे के वचन के द्वारा, मैसेज के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दे और अपने हृदय में हमेशा विश्वास रखिए कि प्रभु यीशु हमें उद्धार किए हैं, प्रभु यीशु हमारे लिए जी उठे हैं। सब लोगों को जय मसीह की।